हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज की जो वीडियो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आज हम पढ़ेंगे टीआईआर के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये सबको पता है। होता क्या है, एक्चुअली क्लास 12 का टॉपिक है और मेनली आज बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मिराज का बनना, कैसे बनती है, क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद मी। सबसे पहले जान लेते हैं टीआईआर एक्चुअली है क्या। देखिए, जब हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट वहां होता है रिफ्रैक्शन। तो वहां होता है रिफ्रैक्शन, ये सबको पता है। डेंसर से रेयर में जाती है, ये लाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल से दूर चली गई। जब हम इस एंगल को, ये जो इंसिडेंट एंगल है हमारा, ये I1, इसे मैं I2 मान लेता हूँ, I2 और बढ़ाएंगे तो और बेंड करेगी। मैं इसे और बढ़ाऊंगा और बेंड करेगी। तो एक टाइम पे जाके क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री हो जाता है। ये मेरी लाइट ऐसे गई और 90 डिग्री हो गया। जिस टाइम पे, जिस एंगल पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है उसे बोलते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से आगे एंगल को बढ़ाएंगे, यानी I जो है हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो लाइट वापस से रेयर मीडियम में ना जाके पीछे बैक करती है, पीछे बैक मारती है। यानी डेंसर से रेयर में जाते हुए भी रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होता है। वही होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो वो होता है हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर का 1 और 2, वो होता है 1/sin IC, इसके इक्वल। तो ये बात हुई बेटा TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। मिराज, देखिए, आप रेगिस्तान, भरी गर्मी में, गर्मी के मौसम में जब रेगिस्तान में जाते हैं, हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां अगर कोई पेड़ होता है या कोई भी चीज होती है तो उसकी इमेज नीचे बनती दिखाई देती है हमें, जैसे पानी में देखते हैं। यानी रेगिस्तान, राजस्थान में जो रेगिस्तान होता है बहुत गर्मी के टाइम में एज अ वाटर बिहेव करता है। हमें लगता है कि यहाँ पानी है, इस पेड़ की इमेज नीचे बन गई, हमें लगता है पानी है। रेत में पानी बन जाता है, रेत पानी की तरह लगता है। तो क्यों लगता है वो देखते हैं। देखो होता क्या है, बहुत गर्मी के टाइम में ये मान लिया हमारा पेड़ है और ये नीचे गर्म रहता है, नीचे गर्म रहता है और ऊपर से सूरज की लाइट आई तो लेयर बनी हुई है। एक मैंने लेयर बना दी, 2 3 4, ऊपर थोड़ा ठंडा है, नीचे यहाँ रेत है, तो एक बहुत गर्म लेयर होती है। रेत के पास जमीन गर्म होती है, ऊपर जमीन थोड़ी ठंडी होती है। तो हम कह सकते हैं कि सन की लाइट डेंसर से, कोल्ड से हॉट में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। होता भी यही है, बहुत गर्मी के टाइम में ऊपर की जो हवा होती है ठंडी होती है और बिल्कुल नीचे जो रेत है, रेतीली जमीन है, उसके थोड़ा ऊपर बहुत गर्मी होती है, रेत बहुत गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर आप आते जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है। तो सन की लाइट जो इसके पास आई, इसकी पड़ी, हम यहां से देख रहे हैं, तो पहली लेयर से टकराई, रिफ्रैक्शन हुआ, और नीचे गई, रिफ्रैक्शन हुआ। जब और नीचे जाती है तो ये कोल्ड, ये डेंसर मीडियम है हमारा, डेंसर, और ये रेयर मीडियम, रेयर। तो यहां जाके जो हमारा एंगल है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। फिर नीचे रिफ्रैक्शन ना होके उसका रिफ्लेक्शन होता है। और हम यहां से जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है रिफ्लेक्शन। तो जो पेड़ यहाँ है वो हमें कहां दिखेगा, देखो लाइट यहां से आ रही है, मेरी आंखों में लाइट यहां से आ रही है, तो वो पेड़ हमें नीचे दिखता है, उसकी इमेज नीचे बनती हुई हमें दिखाई देगी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी की वजह से मिराज बनता है और रेत हमें पानी की तरह लगता है। कभी कभी आप सड़क पर जा रहे हो, वहां भी सड़क पर भी ऐसा लगता है, किसी की अगर इमेज बन रही होती है, यहाँ पानी है, बहुत चमकीली सड़क है या कोई हाईवे, वहां भी ऐसा लगता है हमें यहाँ पानी है। तो यही रीजन होता है, केवल TIR रीजन है, बाकी कोई जादू नहीं, कुछ नहीं। सेकंड बात करते हैं हीरा, डायमंड। हर किसी ने डायमंड के बारे में जाना है, सुना है। डायमंड एक बड़ी कीमती चीज, हीरा, ठीक है। डायमंड चमकता कैसे, बहुत चमकता, डायमंड बहुत चमकीला होता है। डायमंड जो चमकता है उसका चमकना डिपेंड करता है उसकी कटिंग पे, कि किस एंगल से वो काटा गया है। वो भी एग्जाम्पल होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। डायमंड, जो डायमंड होता है, डायमंड और एयर के बीच, डायमंड हमारा डेंसर मीडियम हो गया, एयर रेयर मीडियम हो गया, यहां से लाइट डायमंड पड़ती है,
यहाँ से लाइट आती है। डायमंड की कटिंग इस प्रकार की जाती है कि उसमें बार बार, एक बार नहीं बार बार लाइट उसके अंदर जाती है, बार बार अनेक बार TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बार बार अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इसीलिए हम यहाँ से अगर देखते हैं तो डायमंड हमें बड़ा चमकीला, बहुत चमकीला दिखाई देता है। उसमें जो कटिंग डिपेंड करता है उसकी कटिंग पे, कटिंग कैसे की गई है। ठीक है, तो डायमंड का चमकना